हेलो दोस्तों। नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ में अब तक आपने देखा कि राव साहेब और बाबू जिस बाजिंद की खोज में जाते हैं वो उन्हें मिल जाता है और राव साहेब बाजिंद से अपने पुरखों के खजाने के बारे में पूछता है। बाजिंद उन दोनों को एक कहानी सुनाता है कि पहले के लोग आसानी से कैसे जानवरों से बात कर लेते थे और उनकी भाषा सीख लिया करते थे। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस कहानी के पहले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लें, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप उसे हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बाजिंद राव साहेब और बाबू को बताता है कि किसी बच्चे के जन्म हो जाने के बाद यदि उसको पहली बार पिलाया जाने वाला पानी जंगल में रखकर जब सभी पशु पक्षी और जानवर पी ले तो उसका एक घूंट बच्चे को उन सभी जानवरों की भाषा का ज्ञानी बनाएगा जिन्होंने वह पानी पिया है। जिसने यह बात खोजी थी वह मनुष्य था नीलावंती का पिता। जब नीलावंती पैदा हुई थी उसके 3 दिन पहले उसके पिता ने जंगल में एक बर्तन में पानी भर कर रखा था। उन 3 दिनों में जंगल के लगभग सभी जानवरों का मुंह उस पानी को लग गया था। नीलावंती पैदा होने के तुरंत बाद उसको वह पानी पिलाया गया। उसका प्रभाव यह हुआ कि वह चिड़ियां, चींटी, कौए, कुत्ते आदि बहुत से जानवरों की भाषा समझने लगी। वह जानवरों की भाषा समझती थी तो उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर देती थी। लेकिन जब गांव के लोगों ने यह सुना कि छोटी सी लड़की के मुंह से इंसानी भाषा से पहले जानवरों की आवाजें निकल रही है तो उन्होंने उसके पिता से कहा कि यह लड़की श्रापित है, इससे गांव पर कोई संकट आ सकता है, तुम इसे जिंदा नहीं रख सकते। नीलावंती के पिता ने गांव वालों को समझाया कि यह सिर्फ उसके किए हुए प्रयोग का नतीजा है, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। पंचायत बिठाई गई और सभी ने एकमत से निर्णय किया कि ऐसी लड़की जो जानवरों की आवाजें निकालती हो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है उसके माध्यम से जंगली श्वापद, सांप, बिच्छू गांव में घुसे और हमारे बच्चों और प्रियजनों को नुकसान पहुंचाए। उससे पहले ही यदि इस लड़की को मार दिया जाए तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। नीलावंती के पिता ने यह प्रयोग इसलिए किया था कि उसे पशुओं की अद्भुत दुनिया का रहस्य समझना था कि कैसे भूकंप, उल्कापात, बाढ़, बारिश का प्रमाण और समय, इसका पता इन जानवरों को पहले ही कैसे चल जाता है। यदि इनसे यह बातें जान ली जाए तो हम भी मनुष्यों की कितने संकटों से रक्षा कर सकते हैं। जब पंचायत के निर्णय का पता नीलावंती के माता पिता को चला तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। नीलावंती की मां ने कहा कि हमें कैसे भी करके इस लड़की को बचाना चाहिए। जिन पशुओं की भाषा जानने की वजह से इसकी जान खतरे में पड़ गई है, अब वे ही इसकी रक्षा करेंगे। सिर्फ 12 दिन की नीलावंती को लेकर उसके माता पिता जंगल की ओर भागे और उसे लेकर वहीं रहने लगे। नीलावंती को भी जंगल बहुत पसंद आया और जंगल के श्वापदों को भी नीलावंती भा गई। सभी जानवर जिनकी नीलावंती भाषा बोलती थी वे नीलावंती से बहुत प्यार करते थे। जिनकी भाषा नहीं आती थी उनकी भाषा नीलावंती सहवास से सीख गई। 2 साल की होने तक तो नीलावंती जंगल के किसी भी जीव की भाषा बोल और समझ रही थी और साथ ही अपने माता पिता के साथ मनुष्यों की भाषा में भी बोल रही थी। उसके पिता का जो सपना था वह साकार हो चुका था। उन्हें ऐसे ऐसे रहस्य नीलावंती के माध्यम से पता चल रहे थे जो कभी कानों से भी नहीं सुने थे। नीलावंती को कई बार जानवर या सांप कहीं दबे हुए खजाने के बारे में बता देते थे तो नीलावंती के पिता जाकर उस जगह से वह खजाना लाते और उससे कई गरीबों की गुप्त रूप से मदद करते थे। ऐसे ही 16 साल निकल गए। अब नीलावंती एक बहुत ही सुंदर किशोरी में बदल गई थी। एक बार की बात है जब 5-6 लुटेरे कहीं से नीलावंती के पिता का पीछा करते हुए उस जंगल में पहुंच गए। नीलावंती और उसके परिवार को जीने के लिए जो भी आवश्यक था वह उस जंगल से मिल जाता था। थोड़ा बहुत खर्चा सिर्फ कपड़ों पर ही होता था तो बहुत सा खजाना उसी गुफा में पड़ा हुआ था। लुटेरों ने जब वह देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। बहुत सारा खजाना बिना किसी मेहनत के मिल गया, यह उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। नीलावंती के उपस्थित रहते कोई भी उस गुफा की तरफ नहीं आ सकता था क्योंकि जंगल के सभी जानवर उसकी रक्षा करते थे और उनसे उसे कहीं की भी घटना का पता चल जाता था। लुटेरों ने खजाना छीनने के लिए नीलावंती के माता पिता को मार डाला। हालांकि यह घटना
एक चील के माध्यम से नीलावंती को तुरंत पता चल गई, मगर उसे आने में थोड़ी देर हो गई। वह पहुंची तब तक लुटेरे जा चुके थे, मगर ज्यादा दूर नहीं जा सके। नीलावंती ने जानवरों को संदेश भेजा कि कोई भी जिंदा जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। लुटेरे जंगल से नहीं निकल पाए। रास्ते में ही हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचल डाला। पर इस घटना ने नीलावंती को बहुत आहत किया। उसके हृदय को बड़ी चोट पहुंची। उसके पिता बहुत ही साधु स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था। अब तक तो जंगल के पशु ही नीलावंती के सब कुछ थे। उन्हीं के लिए जीना और उन्हीं के लिए मरना, यही नीलावंती के जीवन का उद्देश्य हो गया था। लेकिन उसके माता पिता की हत्या के साथ उसको एक और उद्देश्य मिला कि समाज के बुरे लोगों का नाश करना। इसके लिए जरूरी था कि वह खुद भी मौत से बच सके। उसने जानवरों से पूछकर संजीवनी बूटी का पता लगाया, जिसके खाने से मनुष्य मौत को टाल सकता था। जब उसने वह बूटी खाई तो वह भी मृत्यु के भय से रहित हो गई। उसने अनेक ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिनसे समाज को खतरा था, और अपने पिता के जैसे बहुत से लोगों की मदद भी की। उसकी अमृता, जानवरों की भाषा समझने की उसकी अद्भुत शक्ति, इससे उसकी गणना कुभांडों में होने लगी। कुभांड वह लोग हैं जिनमें अद्भुत शक्तियां होती हैं। उन्हें भगवान शिव के गणों में भी गिना जाता है। एक दिन की बात है, एक तरुण व्यापारी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। वह बैलगाड़ी में अपना माल एक गांव से दूसरे गांव जाकर बेचता था। वह पहले कभी भी इस रास्ते से नहीं गया था, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि इस जंगल में किसी अपरिचित का आना प्रतिबंधित है, क्योंकि नीलावंती के माता पिता की हत्या के बाद से जंगल के पशु नीलावंती की सुरक्षा की बहुत चिंता करते थे। वे किसी को भी जंगल में घुसने नहीं देते थे, मगर वह व्यापारी तो अंदर आ गया था। भेड़ियों ने उसकी बैलगाड़ी का पीछा शुरू किया। भेड़ियों के झुंड को देखकर बैल डर गए और उन्होंने जोर से दौड़ना शुरू किया। बैलगाड़ी बुरी तरह से खिंचने के कारण पत्थरों पर टकरा के टूट गई। व्यापारी नीचे गिरकर बेहोश हो गया। बैल जंगल के बाहर भाग गए। नीलावंती को उस व्यापारी के बारे में पता चला तो वह उसके पास पहुंच गई। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान बेहोश पड़ा है। उसके सर पर गहरी चोट आई है। उसका अगर इलाज नहीं किया गया तो वह मर जाएगा। वह उसे अपने साथ अपनी गुफा में लेकर गई। नीलावंती को जड़ी बूटियों का ज्ञान था तो उसने उसका अच्छी तरह से इलाज किया। 2 दिन बाद जब उस नौजवान को होश आया तो उसने देखा कि एक अति सुंदर लड़की उसका ख्याल रख रही है। उसने नीलावंती से बात की और अपना नाम अनिल बताया। नीलावंती ने अनिल से कहा कि उसका पूरी तरह से इलाज होने में कुछ और दिन लग सकते हैं। उन कुछ दिनों में अनिल को नीलावंती से प्यार हो गया। कुछ ही दिनों में अनिल पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने अपने मन की बात नीलावंती को बता दी। नीलावंती को भी अनिल अच्छा लगा था और वह उसकी इस हालत का खुद को जिम्मेदार मान रही थी। सहानुभूति भी प्यार होने की एक वजह होती है। इसी वजह से नीलावंती को भी उससे प्यार हो गया था। अनिल ने नीलावंती से विवाह के लिए पूछा। नीलावंती ने कहा कि वह उससे विवाह करेगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अनिल ने शर्तें पूछी तो नीलावंती ने बताया। उसकी पहली शर्त यह है कि वह रात में कभी भी उसके साथ नहीं सोएगी। दूसरी शर्त यह है कि वह अगर रात को कहीं जाए तो वह उसे नहीं ढूंढेगा। अनिल ने उसकी दोनों शर्तें मान ली। 5 साल वे बहुत खुशी खुशी साथ रहे। एक दिन दोपहर को नीलावंती और अनिल जंगल में भटक रहे थे। तभी एक नेवला और नेवली कहीं जाते दिख गए। नेवली उदास लग रही थी। नीलावंती ने पूछा कि वह क्यों दुखी है। नेवली ने बताया कि उसका पति अंधा है, इसलिए वह उसको कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। नीलावंती के पास अंजन था, जो नीलावंती ने उस नेवले की आंख में लगाया। तुरंत नेवले को सब कुछ दिखाई देने लगा। नेवली ने नीलावंती को 2 दिव्य रत्न दिए और कहा कि ये 2 रत्न बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें से पहला रत्न जिसके पास होगा वह किसी के भी मन की बात जान सकता है, और दूसरा रत्न पास होने से वह किसी से भी हारेगा नहीं। नीलावंती का पति अनिल दूर से सब देख रहा था। जब उसने नीलावंती से पूछा तो नीलावंती ने भोलेपन से बता दिया, मगर सिर्फ एक मणि के बारे में जिससे कभी हार नहीं होती थी। दूसरे मणि के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, इसलिए नहीं कि उसका अनिल के ऊपर विश्वास नहीं था, बल्कि वह उस मणि की परीक्षा लेना चाहती थी। अनिल की इच्छा हुई कि सदा जीत दिलाने वाली वह मणि उसके पास हो।
उसने नीलावंती से वह मणि मांग ली। नीलावंती ने कहा कि उसे उनकी क्या जरूरत है, तो अनिल ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने दूसरे मणि के प्रभाव से उसके मन की बात जान ली कि अनिल उस जंगल के बाहर जाकर उस राज्य पर विजय प्राप्त करना चाहता था जिसमें वह जंगल था। वह मणि उसके पास होने से यह बहुत आसान हो जाता। नीलावंती को उसके विचार जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अनिल को यह पता नहीं चलने दिया। एक रात जब नीलावंती और अनिल जो शर्तों की वजह से अलग अलग सोए हुए थे, तब अनिल को दूर से भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आई। वह नीलावंती को बता रहा था कि उसे अब भगवान शिव के गणों में जाके रहना चाहिए, लेकिन शिव गणों में स्थान पाने के लिए जो चीज आवश्यक है वह एक प्रकार का तावीज था, जिसका पता भेड़िया उसे बताना चाहता था। नीलावंती ने भेड़िए का संदेश सुना तो तुरंत वह नदी की तरफ निकल पड़ी। नीलावंती के जाने के थोड़ी देर बाद अनिल भी उसके पीछे निकल पड़ा। नीलावंती जान गई कि अनिल उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने उसे मना नहीं किया। नदी के किनारे पहुंचने पर भेड़िया नीलावंती से मिला और उसने बताया कि अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेत नदी में बहता हुआ आएगा। उसकी कमर में वह तावीज बंधा हुआ है जिसकी मदद से वह भगवान शिव के गणों में शामिल हो सकती थी। नीलावंती नदी के किनारे ही उस प्रेत का इंतजार करते हुए बैठ गई। आधी रात के समय नदी में एक प्रेत बहता हुआ आया। नीलावंती उस प्रेत के पास गई और उसे खींचकर किनारे पर लेकर आई। अनिल पूरी घटना पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। नीलावंती की पीठ अनिल की तरफ थी तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वह क्या कर रही है। नीलावंती ने प्रेत के कमर में बंधा तावीज देखा। वह बहुत ही विशेष दिख रहा था और खुद से चमक रहा था। नीलावंती तावीज खोलने लगी, लेकिन वह इतनी मजबूती से बंधा था कि छूटने का नाम नहीं ले रहा था। नीलावंती ने आसपास देखा कि काटने के लिए कोई चीज मिल जाए, लेकिन पत्थर भी नहीं थे, सिर्फ रेत ही था। नीलावंती दांत से रस्सी काटने के लिए प्रेत के ऊपर झुक गई। अनिल जो पीछे से बड़ी मुश्किल से वह तावीज निकालने के बाद नीलावंती उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। अनिल वहीं पर बैठा हुआ था। उसने पूछा कि वह कहाँ गई थी। नीलावंती ने उसे विवाह के वक्त की शर्त याद दिलाई, लेकिन अनिल ने कहा कि वह सब जानता है कि वह मुर्दा खाने के लिए गई थी और उसे अब ऐसी औरत से कोई संबंध नहीं रखना है। वह उसे छोड़कर जा रहा है। नीलावंती ने उसे रोका नहीं, पर समझाने की कोशिश की कि वह मुर्दा नहीं खा रही थी, पर अनिल कुछ सुनने की हालत में नहीं था। वह तुरंत वहां से चला गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियों को सुनने के लिए हमारे चैनल स्कैरी नाइट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।